नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। हमारे खास कार्यक्रम मंथन में आप सभी का स्वागत है। मंथन में आज हम बात करने वाले हैं कि कश्मीर में चुनाव और पीओके पर दांव। दरअसल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर के रामबन में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार राकेश सिंह ठाकुर के समर्थन में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर पीओके के निवासियों को भारत में शामिल हो जाना चाहिए। हम उन्हें अपना मानते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान पीओके के निवासियों को विदेशी मानता है, लेकिन भारत उन्हें अपना मानता है। उन्होंने कहा कि जब तक भारतीय जनता पार्टी है तब तक जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की वापसी नहीं हो सकती, क्योंकि जब विधानसभा चुनाव की बात हुई थी तब राहुल गांधी ने कहा था कि यदि उनकी सरकार आएगी तो वो जो राज्य की बात उन्होंने कही है कि धारा 370 यहाँ हटाई गई है वो पुनः बहाल कराएंगे, लेकिन अब राजनाथ सिंह ने कहा है कि यहाँ धारा 370 की वापसी नहीं हो सकती है। अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 हटा, तब से जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी को लेकर बड़े बदलाव हुए। यहाँ युवा अब पिस्तौल और रिवॉल्वर के बजाय लैपटॉप और कंप्यूटर रखता है। बीते 5 साल में 40,000 जॉब जनरेट हुए हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की आतंकियों से सहानुभूति है। उन्होंने कहा कि मैंने सुना है कि उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अफजल गुरु को फांसी नहीं दी जानी चाहिए थी। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या अफजल गुरु को माला पहनाई जानी चाहिए थी? उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि अफजल गुरु को फांसी देना गलत। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने 6 सितंबर को कहा था कि 2001 के संसद हमले में दोषी अफजल गुरु को फांसी देने से कोई भी उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर सरकार का अफजल को फांसी से कोई लेना देना नहीं था। अगर मैं होता, राज्य सरकार की अनुमति की आवश्यकता पड़ती तो राज्य सरकार अफजल गुरु को फांसी की अनुमति कभी नहीं देती, जिसके लिए राज्य सरकार कभी परमिशन नहीं देती। इससे पहले अमित शाह ने कहा था कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और एनसी सरकार नहीं बना सकती है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा था कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन एलओसी मतलब नियंत्रण रेखा, भारत और पाकिस्तान की जो बॉर्डर की रेखा है एलओसी पर फिर से ट्रेड शुरू करना चाहता है। उनका पैसा आतंकियों के मददगारों तक पहुंचेगा और उनके इलाके में फिर से अशांति आएगी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रहसे ऐसा संभव नहीं हो पाएगा। जब तक जम्मू कश्मीर में शांति नहीं आएगी तब तक पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं होगी, ऐसा गृहमंत्री अमित शाह ने कहा था। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस जेल में बंद पत्थरबाजों को आतंकी गतिविधियों में लिप्त लोगों को छुड़ाना चाहती है ताकि यहां फिर से आतंक फैले। बात चुनाव की है, लेकिन दांव पीओके पर है। दांव है कश्मीर, जम्मू कश्मीर की शांति को लेकर के। तमाम तरह की बातें हैं कि आखिर चुनाव के समय पीओके की बात क्यों निकाली जा रही है। और जो बात कही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कि पीओके के निवासियों को पाकिस्तान विदेशी मानता है, वे हमारे अपने हैं, वे भारत में शामिल हो जाएं। इसके पीछे क्या उद्देश्य है? क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार का अगला बड़ा कदम यही होने वाला है कि पीओके को भारत में शामिल कर लिया जाए? और क्या कुछ मायने हो सकते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ हैं, आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ में कांग्रेस प्रवक्ता यामीन कादरी जी हैं। यामीन कादरी जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। साथ ही राजनीतिक विश्लेषक आनंद नारायण जी हमारे साथ हैं। आनंद नारायण जी, आपका स्वागत करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रमोद मिश्रा जी हमारे साथ हैं। प्रमोद मिश्रा जी, आपका भी स्वागत करते हैं। चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा प्रमोद मिश्रा जी, सीधे आप ही के पास आना चाहूंगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का जो बयान है कि पीओके के लोग भारत में शामिल हो जाएं, भारत में उनको शामिल हो जाना चाहिए। पहले भी बात हुई थी, बात उठी थी कि वहां जब विद्रोह होने लगा, महंगाई को लेकर आंदोलन हुए, तब भी बात हुई थी कि वो शामिल हो सकते हैं, वो भारत में शामिल वो होना चाहते थे। इस तरह की बातें वहां से आई थी। अब रक्षा मंत्री ने कहा कि पीओके के निवासियों को पाकिस्तान विदेशी मानता है। पाकिस्तान सरकार की ओर से, कोर्ट की ओर से वहां एक आदेश कुछ दिन पहले आया था, कुछ महीने पहले इस बात को जिक्र हुआ था कि आधिकारिक रूप से वो जो हिस्सा है, वो जो क्षेत्र है, वो पाकिस्तान का नहीं है, वो पाकिस्तान का अधिकार नहीं है, खुद पाकिस्तान का कहना था। और अब राजनाथ सिंह का कहना कि पीओके के निवासी भारत में शामिल हो जाएं, क्या मायने हैं इस बयान के? नमस्कार सभी को। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी आवाज आ रही है। जी, आपकी आवाज पर्याप्त आ रही है, आप अपनी बात रखें। थोड़ा इको हो रहा है उधर से। जी अवश्य, हम अपनी तकनीकी टीम से कहेंगे कि देखिए क्या असुविधा हो रही है, उसको ठीक किया जाए। जी, अपनी बात रखें मिश्रा जी। नहीं, जैसा आपने कहा कि आज राजनाथ सिंह जी ने जो बयान दिया है, जी, देश के गृह मंत्री हैं, हमारे बड़े नेता हैं। सरकार में हम रहे हों, सरकार में हम न रहे हों, हम प्रतिपक्ष में रहे हों, हमारे संगठन का विचार और विचार प्रवाह सदैव से यही रहा है और उसमें कभी हमने कोई परिवर्तन नहीं किया। ये हमारे लिए वोट बैंक की राजनीति अथवा वोट की राजनीति से जुड़ा हुआ विषय ही नहीं है। जैसे कि हमारे ऊपर आरोप लगाया जाता था श्री राम जन्मभूमि के लिए
कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। हमने तारीख भी बताई, हमने भव्य मंदिर का निर्माण भी किया और उसको राजनीतिक मुद्दे को उसको सदैव के लिए समाप्त कर दिया। इसलिए ये विषय ये हमारे लिए भावनात्मक है। आपको एक याद दिलाता हूं जी। पूर्व प्रधानमंत्री हमारे शीर्षस्थ नेता श्रद्धेय अटल जी ने एक कविता लिखी थी, 15 अगस्त का दिन कहता आजादी अभी अधूरी है, दिन दूर नहीं खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे, गिलगित से गारो पर्वत तक आजादी पर्व मनाएंगे। ये उनकी कविताओं की पंक्तियां हैं जो आज भी सामान्य जनमानस में गुंजायमान होती हैं। ठीक है। और वो हमारा राजनीतिक दर्शन भी है, वो हमारा राष्ट्रीय प्रतिबद्धता भी है। ठीक है। क्या ये बात पीएके को भारत में शामिल करना, मिश्रा जी? मैं बस 10 सेकंड में पूरा करूं। जी मिश्रा जी। राजनाथ जी ने कोई नया वक्तव्य नहीं किया। सदन के पटल पर परिसीमन के बाद देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने जो अपने उद्बोधन में ये कहा था, 24 सीटें हमने पीओके की भी जम्मू एंड कश्मीर के विधानसभा में रिजर्व रखी हैं। तो ये हमारे लिए मुद्दा आज का नहीं है। हमारे लिए मुद्दा ये सदैव का था, सदैव का रहेगा। जम्मू कश्मीर की विधानसभा के सदन में तो वो 24 सीटें खाली रही हैं पहले भी, और इस बात को लेकर बात भी हुई थी क्योंकि जब जैसे ही चुनाव की घोषणा हुई तब इस बात को लेकर चर्चा हुई थी कि क्या अगला चुनाव जो होगा, क्योंकि 2024 में चुनाव हो रहा है और 2029 में यदि वहाँ चुनाव होते हैं फिर से दोबारा विधानसभा के, तो क्या वो चुनाव 114 सीटों के लिए होंगे? इस बात को लेकर चर्चा हुई। वापस आता हूँ आपके पास में। नहीं, पीओके के लोग अगड़ाई ले रहे हैं। हाँ, वो उनसे अलग होना चाहते हैं। वो तड़प रहे हैं। हाँ। और वो उनकी नीतियां भी स्पष्ट हैं। वो पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते। अरे पाकिस्तान के साथ तो पाकिस्तानी ही नहीं रहना चाहते। ये तो भारत की तथाकथित अलगाववादी ताकतें हैं जिनके निहित। चलिए मिश्रा जी, मेरी एक जिज्ञासा मेरी एक जिज्ञासा को और शांत कर दीजिए मिश्रा जी, मेरी एक जिज्ञासा को और शांत कर दीजिए। बात हुई थी कि यदि वो भारत में शामिल होना चाहते हैं, पीओके के लोग, तो हो जाएं, तो क्या उनकी घर वापसी होगी? धर्मांतरण भी कराया जाएगा उनका? क्योंकि घर वापसी से तात्पर्य मेरा धर्मांतरण से है। यह भारत की सांस्कृतिक अवधारणा के विपरीत प्रश्न न पूछा जाए। भारत हजारों लाखों वर्ष पुरानी संस्कृति है। यहाँ पर द्वैत हैं, अद्वैत हैं, ईश्वर को मानने वाले हैं, नहीं मानने वाले हैं। हर एक तरह की पूजा पद्धतियों पर रहने वाले लोगों के लिए यह मंदिर है, राष्ट्र मंदिर। राष्ट्र लोगों से बनता है। राष्ट्र का निर्माण राष्ट्र के लोगों से। मिश्रा जी, प्रमोद मिश्रा जी, मेरा आग्रह है, मेरे प्रश्न का आशय स्पष्ट समझ लें। परिवर्तन जैसी चीज नहीं, मेरे प्रश्न का आशय समझ लीजिए। मैंने घर वापसी शब्द प्रयोग किया है, वो उसका आशय ये है कि जिनको जबरन वहां धर्म परिवर्तन करा करके मुस्लिम बना दिया गया है, तो क्या उनकी घर वापसी मतलब धर्म परिवर्तन करा के भारत में शामिल किया जाएगा? मेरे प्रश्न का आशय यह था। यदि वह स्वेच्छा से आते हैं तो उनका स्वागत है। जी, चलिए वापस आता हूं आपके पास में, और यामीन कादरी जी आपके पास आ रहा हूं। पीएके को भारत में मिलाने की बात एक बार फिर होने लगी है। कश्मीर चुनाव, जम्मू कश्मीर के चुनाव चल रहे हैं, रक्षा मंत्री का बयान आ गया है। हालांकि पहले भी इस तरह की बातें हुई हैं, लोकसभा चुनाव के समय भी इस तरह की बातें हुई हैं, और मुझे वो भी याद है कि जब धारा 370 हटाई जा रही थी, सदन में तत्कालीन गृह मंत्री का बयान चल रहा था, उनका भाषण चल रहा था, तब भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया था। 5 अगस्त 2019 को भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया था। लेकिन उसके बाद फिर वो बातें चर्चा में नहीं आई। अब ये बात आ रही है जब जम्मू कश्मीर के चुनाव हो रहे हैं कि वो जो 24 सीटों का जिक्र भी हो रहा है और पीओके के लोग भारत में शामिल उनको हो जाना चाहिए, ये रक्षा मंत्री ने कहा है। यामीन कादरी जी। देखिएगा पाठक जी, सभी अपने साथियों को, अपने बड़े भाइयों को नमस्कार जी। मैं एक बात बता दूं जी, ये जम्मू एंड कश्मीर का जो चुनाव है, इसलिए पीओके भी याद आएगा और इनको तमाम अफजल गुरु भी याद आएंगे और पत्थरबाज भी याद आएंगे, धारा 370 भी याद आएगी। लेकिन जहां तक मेरा सवाल है, ये चुनाव के बाद फिर ठंडे बस्ते में चले जाएंगे। मुझे तो अभी बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरे बुजुर्ग जो हैं, मेरे बड़े भाई, ये कह रहे थे कि हमने कहा था कि हम मंदिर जो है बनाएंगे और हमने मंदिर बनाया और इस राजनीतिक प्रकाष्ठा को खत्म कर दिया। मैं तो फिर सर्वोच्च न्यायालय का वो जो आदेश जिस पे की सारी पार्टियां निर्भर थी, यहाँ तक कि हमारे अटल बिहारी वाजपेयी, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी निर्भर थे कि सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश आएगा उसको हम मानेंगे। अगर इसको
अगर हम कहें कि राजीव गांधी जी ने वहां का गेट खुलवाया या नेहरू जी ने मूर्तियां रखवाई, लेकिन अंतिम निर्णय जो आया माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आया, मंदिर की स्थापना हुई, इनके कार्यकाल में हुई। लेकिन ये अगर सिरे लेते हैं कि हमने बनाया, तो ये बिल्कुल गुमराह करने वाली बात है। या सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पे मंदिर बना, पूरी देश में शांति के साथ दोनों ही धर्मों के लोगों ने सहयोग दिया, कहीं कोई तू ता नहीं हुई और ना कोई घटना हुई। अब आता है जम्मू एंड कश्मीर का चुनाव। जम्मू एंड कश्मीर के चुनाव में पत्थरबाजों की बात करते हैं, पत्थरबाजों पे से केस वापस लेने का काम माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने किया। तमाम ऐसे लोगों के केस वापस हुए राज्य सरकार के, जो कि उपराज्यपाल जी महोदय हैं, जो माननीय हैं, तो उनके माध्यम से बहुत लोगों के केस माफ वापस लिए गए। इसलिए मैं कह सकता हूं ये सिर्फ एक चुनावी जुमला है, तो चुनावों के बाद समाप्त हो जाएगा। पीओके भी है, 24 सीटें भी हैं और धर्मांतरण भी है, शामिल भी करेंगे। जहां तक पड़ोसी अपने गद्दार मुल्क की बात है, मैं गद्दार मुल्क की कोई बात नहीं करना चाहता। उसने जो है हमारे साथ हमेशा धोखा किया है, उस पर विश्वास नहीं कर सकते। लेकिन जम्मू कश्मीर की जनता इन चुनावों में बिल्कुल तस्वीर साफ कर देगी, कौन कहता है और कौन करके दिखाता है। चलिए, मैं बस यही कहना चाहता हूं। वापस आता हूं आपके पास में। हालांकि आनंद नारायण जी से मुझे वक्तव्य लेना था, लेकिन आनंद प्रमोद मिश्रा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। प्रमोद मिश्रा जी अपनी बात रखो। और मैं एक जो बात अभी यामीन कादरी जी ने भी दोहराई और आपने भी कहा कि राम मंदिर बना के उस राजनीतिक बात को खत्म कर दिया, वास्तव में वो राजनीतिक आंदोलन था या धार्मिक आंदोलन था? मैं इसको भी स्पष्ट कर दीजिएगा प्रमोद मिश्रा जी। तो पहले आपकी बात का जवाब दे देता हूं। जी, मेरा वक्तव्य आप फिर से देख लें। जी, हमारे लिए, मैंने कहा हमारे लिए ये भावनात्मक मुद्दा था, हमारे विपक्ष के लोगों के लिए वो राजनीतिक मुद्दा था। अच्छा, अब मैं आता हूं, ठीक है, यामीन कादरी जी के पास। जी, भाई साहब ने कहा, भाई साहब ने मुझे लगता है अपने अंतरात्मा की आवाज सुन के कहा, पार्टी लाइन से अलग हो गए। कल पता नहीं देश न्यूज के किसी डिबेट पे आने देगी पार्टी या नहीं। यामीन भाई, अगर राजीव जी ने जो किया, नेहरू जी ने जो किया, यदि उस पे गर्व था तो कम से कम गर्व से कहते कि भगवान श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है और हम उसमें आमंत्रित हैं, हम जा रहे हैं। लेकिन आपके शीर्ष नेतृत्व ने राम सेतु को ही, राम सेतु के आधार पर ही, भगवान श्री राम के होने की परिकल्पना पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया। तो आपका वक्तव्य, चलिए, और आपके संगठन की विचारधारा में समानता नहीं दिखाई पड़ती है। नंबर 2, यामीन भाई ने कहा, यासीन भाई ने, नहीं, यासीन भाई ने कहा, मैं इसीलिए मैंने बहुत सूक्ष्मता के साथ कह दिया। यासीन भाई ने कहा चुनावी मुद्दा है, धारा 370 वापस आ गया। आप बताएं सूरज भाई, हमने तो 370 उठाया ही नहीं। इनके शीर्ष नेता गए थे, इन्होंने कहा 370 वापस ले आएंगे, जो कि कभी वापस आ ही नहीं सकता। तो इन्होंने ये भी बात सही कह दी कि चुनाव के कारण इन्होंने ये विषय उठाया है, वास्तव में चुनाव के बाद ये विषय रहेगा नहीं। चलिए, ठीक है, तो चुनावी मुद्दा इनके लिए है, हमारे लिए तो राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता का विषय। वापस आता हूं मिश्रा जी। हालांकि यामीन कादरी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन आनंद नारायण जी के पास पहले जाना चाहूंगा इस बार कि बात हो रही है पीएको के लोगों का, जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है वो लोग भारत में शामिल हो जाएं, ये आग्रह कर रहे हैं या एक आमंत्रण दे रहे हैं। राजनाथ सिंह देश के रक्षा मंत्री हैं, क्योंकि देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लोकसभा चुनाव से अब तक ये बात कई बार कह चुके हैं पीओके को लेकर के। और अब पीओके, जैसा कि यामीन कादरी जी कह रहे हैं, ये चुनावी मुद्दा है, चुनाव खत्म हो जाएंगे तो ये मुद्दा खत्म हो जाएगा, लेकिन पीओके को लेकर के लगातार बातें हो रही हैं। हम वैश्विक परिदृश्य में यदि देखते हैं आनंद नारायण जी, तो वो कॉरिडोर जो चाइना ने वहाँ बनाया हुआ है, पीओके से जो रास्ता जाता है, वो जो बंदरगाह का कब्जा करने की बात है, वहाँ उनके लोग काम कर रहे हैं, चाइना के इंजीनियर वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो पीओके को भारत में शामिल करना क्या इतना आसान हो सकता है, जिस तरह से राजनाथ सिंह जी कह रहे हैं कि पीओके के नागरिक भारत में शामिल हो जाएं? बेशक पीओके में हलचल तो है जी, और बहुत दिनों से हलचल है। और रही बात आसानी से इसमें शामिल होने की, देखिए धारा 370, चाहे वो बाबरी मस्जिद, ये सब इतना मुश्किल लग रहा था कि विपक्ष आज भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है कि ये हो चुका है, उनको अभी भी जुमला लगता है। हाँ। तो ये तो दुर्भाग्य है, क्या करें। एक्चुअली ये विचारधारा की लड़ाई है जी, ये विचारधारा की लड़ाई है। अब देखिए बदलाव इतना आया है धारा 370 के बाद, विपक्ष के ना कहने से वो सच नहीं हो जाएगा।
और वहाँ आमूल चूल परिवर्तन हुए हैं। और ये मैं बता दूं आपको, ये विधानसभा का जो चुनाव है ये पहली बार ऐतिहासिक होगा जी। ऐतिहासिक इस सेंस में कि पहली बार सफाई कर्मचारी हो या वाल्मीकि समाज हो, वो वोट करेगा, पहली बार सरकार अपनी बनाएगा। और चाहे जिसकी सरकार बने उसे कोई बहुत ज्यादा भिन्नता नहीं है। और विपक्ष तो बस मजबूत होना ही चाहिए। और मैं ये कह रहा हूँ, इनकी हर बात पे संशय क्यों होता है। हाँ। मैं दो लाइनें एक कवि के नाते भी बोलूंगा जी, कि संदेहों का जाल स्वयं से बार बार बुनते क्यों हैं। संदेहों का जाल स्वयं से बार बार बुनते क्यों हैं, और देश प्रेम पर रोने वाले इधर उधर छुपते क्यों हैं। देश प्रेम पर रोने वाले इधर उधर छुपते क्यों हैं। ठीक है जी। आपने कहा कि संदेह की बात आती है कि संदेह क्यों होता है जब इस तरह की बात सामने आती है, और आपने उस परिदृश्य पर भी दृष्टिपात किया कि यदि पीओके के वो जो हिस्सा है जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है, यदि वो भारत में शामिल हो तो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। प्रमोद मिश्रा जी की बात पर यामीन कादरी जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात रखिएगा, फिर मिश्रा जी के पास वापस आता हूँ। यामीन कादरी जी। जी 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 पाठक जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे बड़े भैया मिश्रा जी जो कह रहे थे कि वो अपनी पार्टी लाइन से हट के बात नहीं कर रहा। मैं ये बात कहता हूँ कि राम मंदिर के शिलान्यास के समय बिल्कुल कांग्रेस ने और इस देश के महान उन लोगों ने, संतों ने बहिष्कार किया भारतीय जनता पार्टी का कि मोदी जी रामलला को लेकर के रामलला के मंदिर में प्रवेश कराते हुए जब स्टिकर वो लगे, होर्डिंग लगे, तो मैं कहता हूं कि पूरा कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर जल्दबाजी की और पूरा मंदिर स्थापित नहीं हुआ। और हमारे महंतों ने, संतों ने इस बात की निंदा की। एक बात और मैं बता दूं, जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस अपनी बात पर अड़े गए। लद्दाख के अंदर वहां का भारतीय जनता पार्टी का सांसद धरने पर बैठ गया कि चीन ने जो है 18 किलोमीटर तक हमारे यहाँ सड़कें बना ली और वो जो है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, और जब चुनाव हुए तो हार का मुंह देखना पड़ गया भारतीय जनता पार्टी। चलिए, आज का मुद्दा हमारा राम मंदिर या लद्दाख का नहीं है। यामीन कादरी जी, मेरा एक प्रश्न है आपसे, मेरा एक प्रश्न है, पीओके के लोग भारत में शामिल होते हैं या भारत सरकार पीओके को भारत का हिस्सा बनाती है तो विपक्ष की क्या भूमिका होगी? आप उनका स्वागत करेंगे पीओके के लोगों का? हम बिल्कुल स्वागत करेंगे। जब ये चीन के खिलाफ तो कुछ कर नहीं सके, बोलते रहे, धारा 370 का फायदा अडानी जी को देते रहे, उन्होंने ही सबसे पहले जमीन खरीदी, किसी और ने खरीदी हो तो बताएं हमारे बड़े भैया। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो फायदे होते हैं वो पब्लिक के बीच में नहीं जा पाते हैं। अडानी जी 370 का फायदा उठा रहे हैं, खूब इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां बिक रही हैं। तो ये लद्दाख चीन से तो कुछ कह नहीं सकते, पीओ को लेने की बात कर रहे हैं क्योंकि चुनावी मुद्दा है, चुनाव में शायद सरकार बन जाए, फिर हम महबूबा मुफ्ती से मिलकर सरकार बना ले। ये इनका जो चल रहा है गेम, वो भारत की जनता और मतदाता इस गेम को फेल करने का काम करेगा। मतलब ये जो बयानबाजी हो रही है कि वहां पर पीओके को वापस लेने की बात हो रही है, वहां शांति बहाल करने की बात हो रही है जम्मू कश्मीर में कि बीजेपी की सरकार बनेगी तो शांति बहाली होगी, ये जो चुनावी मुद्दा है, ये चुनावी जुमला कह रहे हैं इसे आप? बिल्कुल। अभी आप 2-3 महीने के अंदर देखिए किस प्रकार से वहां पर आतंकवादी हमले हो रहे हैं और बढ़ोतरी हुई है। जो शांत है वो बढ़ोतरी हुई है। ये सिर्फ विधानसभा चुनावों को देकर अभी तो कुछ और चीजें आएंगी। हमारा दुश्मन मुल्क का नाम आएगा। अभी तो देखते जाइए धीरे धीरे मान्यवर पाठक जी, अभी तो बहुत कुछ चीजें उभर के आएंगी। ठीक है यामीन कादरी जी। प्रमोद मिश्रा जी कुछ अपने टिप्पणी करना चाह रहे हैं आप यामीन कादरी जी के वक्तव्य पर? अभी ये भी उभरेगा कि 78,000 करोड़ का कर्नाटक में अभी एमओयू साइन किया है अडानी जी के साथ। खैर वो मुद्दा आज का नहीं है। मैं तो सीधी सी बात कह रहा हूं, हम उनके जैसे नहीं हैं कि विदेश की धरती पर जाकर के, विदेशी धरती पर जाकर के भारतवर्ष को यूनियन ऑफ स्टेट्स कहने का कुकृत्य करें। अभी ताजा गरम निकला है। यामीन कादरी जी जरा सुन लीजिएगा अपने नेता को। हर बार जब विदेशी धरती पे जाते हैं, देवताओं पे प्रश्न चिन्ह। देवता इज नॉट ए गॉड, इज नॉट ए डीटी, he is the one who destroys himself. What is the definition that the top leader of INC is claiming to be? But anyway, I am not again going on to that. हमारा एक ही उद्देश्य है सूरज जी, मेरे ख्याल से ये मेरा अंतिम वक्तव्य भी होगा, समय सीमा समाप्त हो रही है। जी। एक ही उद्देश्य है, स्वाभिमानी भारत, शक्तिशाली भारत, विश्व गुरु भारत, एक भारत, श्रेष्ठ भारत, अखंड भारत, ठीक है, उसी का निर्माण
ये आपका और उद्देश्य है उसी को प्रगति पथ पर लेकर के जाने का एकमात्र उद्देश्य, ठीक है, विश्व पटल पर भारत माता को वैभव के शिखर पर पहुंचाना। चलिए, ये हमारा संकल्प था, बहुत उत्तम बात रहेगा। है, बहुत उत्तम बात है। आनंद नारायण जी कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात रखें, और इस पूरी परिचर्चा पर आपकी अंतिम प्रतिक्रिया, साथ ही पीओके कब तक भारत का हिस्सा, क्योंकि जब हमने देखा कि संसद के नया भवन बना, उद्घाटन हुआ, तो नए भवन में जो भारत का नक्शा लगा, जी यामीन कादरी जी बहुत कम शब्दों में अपनी बात रखिएगा, समय क्योंकि सीमा जी। यामीन कादरी जी, विदेश की सीमा में भारत में जन्म लेने पर मतलब एक दुख व्यक्त करने वाले माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी हैं हमारे, कि भारत में जन्म लिया, ये बहुत मतलब उनको बुरा लगा था, ये बात भी विदेशों में कही गई। ठीक है, ठीक है, वो 2014 के पहले की बात है, हालांकि जब जी मिश्रा जी ले जरा आप पुनः स्पष्ट कर लें। उन्होंने ये कहा था, ये एक दौर था जब लोग कहते थे ऐसा। चलिए ठीक है, और आपके नेताओं ने उसको बनाया। 64,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन चाइना को दे दी। चलिए ठीक है, महावीर द्विवेदी ने सदन के पटल पे खड़े होकर कहा था कि अगर उन पहाड़ों पे घास नहीं होती नेहरू जी, तो मेरे सर पर बाल नहीं है, क्या करूं? चलिए ठीक है, सर काट कर चाइना को दे दूं। नेहरू जी के कुकृत्यों का पाप आज पूरे देश, ठीक है मिश्रा जी, चूंकि बातें हैं, ठीक है, इसलिए मुझे कहना पड़ा। तक रही है राहुल ने, चलिए ठीक है, ठीक है, क्योंकि आप नेहरू तक गए। चलिए, श्री राम के मंदिर के बारे में आप नेहरू ने इस देश की वो नींव रखी है मान्यवर, कि जो कि विश्व के पटल पर मानी जाती है कि भारत, नेहरू जी ने कश्मीर का मुद्दा यूनाइटेड नेशन में ले जा करके रख दिया। यही किया है नेहरू जी ने, और क्या करते? बड़े योगदान दिए हैं मोदी जी ने। नेहरू जी ने यूनाइटेड नेशन में ले जा करके कश्मीर का मुद्दा यूनाइटेड नेशन में रख दिया। अडवाणी जी को खा गए। और तब जब हमारी सेना जीत रही थी, तब हमारी सेना जीत रही थी यामीन जी, पाकिस्तान, हमने दुश्मन मुल्क के 2 टुकड़े करके दिखाए। आप तो 2 टुकड़े आपने नहीं किए, आपने एक, आपने चलिए चलिए यामीन कादरी जी, मिश्रा जी, आप दोनों वरिष्ठ हैं, आप दोनों से आग्रह, समय की सीमा का ध्यान रखते हुए, चूंकि और मेहमान हैं आनंद नारायण जी हमारे साथ हैं, आपसे अंतिम प्रतिक्रिया, आप भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी बात। और पीओके को लेकर जो मेरा प्रश्न था कि वास्तव में, क्योंकि हमने वो नक्शा देखा है भारत के नए संसद भवन में, अखंड भारत का जो नक्शा लगा है, उस नक्शे को लेकर भी बहुत सारी बातें हुई थी, तो क्या पीओके भारत का हिस्सा जल्द बनने वाला है? जी आनंद नारायण जी, ये पे गोली चलवा दी आपने, गॉड से। आप गलत कर रहे हैं, कहाँ बात कर देश का बंटवारा आपने कराया। चलिए आनंद नारायण जी की बात पूरी हो जाने दीजिएगा। आप दोनों से आग्रह है, आपने बनवाया। प्रमोद मिश्रा जी, यामीन कादरी जी, आप दोनों से आग्रह है, जी आपकी बात पूरी हो जाए आनंद नारायण जी। जी मैं ये कह रहा हूँ जी, कादिर जी हर छोटे बड़े मुद्दे को जुमला कहकर उसको टाल जा रहे हैं, जबकि बड़ा गंभीर मुद्दा है। और मुझे लगता है अंदर हो या बाहर से जो ये वक्तव्य दिए जाते हैं, ये आतंकवाद की मुहिम को कमजोर करता है। इसी तरह से पीओके को शामिल करने के लिए जो बिल्कुल लापरवाही वाले जो स्टेटमेंट दे दिए जाते हैं ना, जैसे महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि दिल और दिमाग में जो चल रहा है उसे थोड़ी कैद कर पाओगे। और इसी तरह से उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं अब अफजल को अभी जिंदा करने की कोशिश करी जा रही है दोबारा। एनसी कहता है कि जी हम 370 को दोबारा ला देंगे। ये जो लापरवाही वाले, इसके बाद कहते हैं कि ये जुमला है, खाली चुनाव के बाद परिवर्तन हो जाएगा। इस पर मैं बोलना चाहता हूँ कि साजिश वाले पत्थर कितने, ये भीड़ कहाँ से आती है? साजिश वाले पत्थर कितने, ये भीड़ कहाँ से आती है? और भीड़ तंत्र के देश प्रेम से साजिश की बू आती है। अंतिम मैं बोलूंगा कि निपट गुलामी के चिन्हों को मिलकर मिटा रहा है देश। निपट गुलामी के चिन्हों को मिलकर मिटा रहा है देश, और सरपट दौड़ रहा है भारत, करवट बदल रहा है देश। चलिए, बहुत सुंदर, बहुत उत्तम बात आपने उत्तम पंक्तियां कही। और जो बात चर्चा में सामने आई है कि प्रमोद मिश्रा जी भी इस बात को लेकर के उन्होंने कहा संकल्पित हैं कि हम पीओके को भारत का हिस्सा बनाएंगे, और वही बात यामीन कादरी जी ने जो कही कि यदि वो भारत में शामिल होते हैं, वहाँ के लोग आते हैं, तो उनका स्वागत किया जाएगा। तात्पर्य यह है कि विपक्ष की ओर से भी इस बात को लेकर है कि हाँ, कोई आपत्ति नहीं यदि वो आते हैं। हालांकि बिंदु और हैं जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं, पर समय हमें अनुमति नहीं देता, चर्चा को विराम देंगे। और यामीन कादरी जी, आनंद नारायण जी, प्रमोद मिश्रा जी, आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। बात हो रही है कश्मीर में चुनाव और पीओके पर दांव। अब पाक अधिकृत कश्मीर के लोगों से कहा गया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा कि वो लोग भारत में शामिल हो जाएं, उनको भारत में शामिल हो जाना चाहिए। ये बात कही गई है। अफजल गुरू का मामला फिर से एक बार उठा है।
कि जिस तरह से उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि उनकी फांसी को लेकर सवाल उठाए थे, तो रक्षा मंत्री ने कहा कि अफजल गुरु को फांसी ना दी जानी चाहिए थी तो क्या माला पहनाई जानी चाहिए थी। इस तरह की बातें अब चुनाव में हो रही हैं, लेकिन ये बातें मायने ज़रूर रखती हैं। जैसा कि बात हुई कि चुनावी जुमला है, लेकिन इन बातों के मायने ज़रूर होते हैं और देखना होगा कि चुनाव में इन बातों का क्या परिणाम होता है, ये बातें चुनाव को कितने प्रभावित करते हैं, चुनाव के बाद इन बातों का क्या महत्व सामने आता है, वो देखना दिलचस्प होगा। हमारा आज के खास कार्यक्रम इतना ही। बने रहें देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।